गुरु जी शुक्राना गुरु जी। देखते कि आप दोनों एक दूसरे की सुनते क्यों नहीं है। बेवकूफ़ों की तरह निर्णय ले लेना, अपनी मनमानी करना, आगे का पता नहीं आगे क्या होना, लेकिन प्रेजेंट में रहना, भविष्य का सोचना नहीं। कुछ बोलो तो खाने को पड़ना, कुछ बोलो तो लड़ाई करने को पड़ना, कुछ बोलो तो मुंह फुलाना, कुछ कहो तो फिर आंसू बहा देना, कुछ कहो तो फिर ये है कि तूने बोला क्यों, तूने हट क्यों किया, तेरे को अक्ल नहीं है, तेरे को तमीज़ नहीं है। ये चीज़ चल रही है। फिर वो इस सिरे से जीरो पॉइंट से स्टार्ट करना, फिर मनाओ, फिर रूठे को मनाओ, फिर पैसा वेस्ट करो, फिर एनर्जी वेस्ट करो, ऑफिस से छुट्टी लो, फिर दिग्गा ऑफिस में भी डांट खाओ, घर में भी वैसे कला क्लेश, तेरे साथ भी कला क्लेश। तो अब आपने सुनना ही बंद कर दिया, आपने बोलना ही बंद कर दिया, आपने नज़रअंदाज करना ही शुरू कर दिया। शायद आप एक तरफा दिख रहे हैं। आप कहते हो कि मुझे आप तुझे फैमिली के साथ रहना, लेकिन शायद बंदे को पता नहीं, बंदे को लग रहा है कि आप उसकी फैमिली के साथ रहे, तो आप नहीं रहना चाहते, वो भी नहीं रहना चाहते। या ये हो सकता है कि आप कैरियर बनाना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं कि घर भी हो, रहन सहन भी अच्छा हो, वो भी सब चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन आपके पर्सन को है नहीं, अभी शादी करनी है, अगले महीने नहीं करनी है। या ये है कि आपका पर्सन बड़ा ढीठ है, हठी है, कि आपको कुछ समझ नहीं रहा, इसलिए भी वो आपको पता है कि इसे लड़ना ही तो है, इसको कुछ का बात कहूँगा, इसको कुछ समझाऊंगा, इसको कोई अच्छी तरीके से कुछ समझाने की कोशिश भी करूँगा, या तारीफ़ भी करूँगा तो भी इसको शक है, तारीफ़ नहीं करूँगा तो भी शक है, कुछ समझाऊँगा तो भी लफड़ा है, नहीं समझाऊँगा तो भी लफड़ा है। तो ये आप दोनों ना, पता कि आप दोनों की भाषा अलग हो गई है, आप दोनों का रवैया अलग हो गया, आप दोनों की थिंकिंग ही अलग हो गई है। आप सुनने नहीं चाहते, मानने नहीं चाहते एक दूसरे की बात को। सबसे मेन मुद्दा तो ये है। आप सोचते कि मैंने जो बोला था वो दुनियादारी की सारी अक्ल आप में है, वो भी समझता है कि सारी दुनियादारी की अक्ल आप में है। तो इसलिए तो आप ना तो सुनना भी नहीं चाह रहे हैं, आप देखना भी नहीं चाह रहे हैं, आप निभाना भी नहीं चाह रहे हैं। आप थैंक